नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा। अब इनसे ये बात करेंगे कि बीते दिन कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा सांसद भेजने की तैयारी हो रही थी। उसी बीच सम्राट चौधरी ने भी समर्थन दे दिया था। लगातार उपेंद्र कुशवाहा जेपी नड्डा से भी मुलाकात करके वो आए। उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद बनेंगे, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में कहा जा रहा है, अब चर्चा चल रही है कि शायद अब राज्यसभा ना जाए उपेंद्र कुशवाहा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामपुकार सिन्हा इनसे ही बात करेंगे। सर, आपके नेता राज्यसभा जाने वाले थे, बीते कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी, सम्राट चौधरी ने समर्थन भी कर दिया था, लेकिन अब राजनीति में चर्चा चल रही है कि अब नहीं जा रहे। क्या लगता है, जा रहे हैं या नहीं जा रहे? अब तो आप ही बताइए। आपको निमंत्रण दे रहे हैं 20 अगस्त को बिहार विधानमंडल के सभागार में आइए और वहाँ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए की ओर से राज्यसभा जाने के लिए नामांकन दाखिल करेंगे, तो मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूँ। सर, लेकिन अगर राजनीति की बात कर ली जाए तो अभी हाल फिलहाल में चर्चा तो चल रही थी कि अब नहीं जा रहा उपेंद्र कुशवाहा का, कहीं कोई नोटिस में नाम ही नहीं है। आपको किसने कहा है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप मीडिया के लोग यूं ही बात को बिना कोई सिर और पैर की बात आप लोग करते रहते हैं। समझ में मुझे नहीं आती है चर्चा। आप लोग का इसी तरह का चर्चा चलता रहता है। इतना आप जान लीजिए कि एनडीए गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से आपकी बात हुई है क्या कि नहीं जा रहे हैं कि जा रहे हैं? लेकिन बिना चर्चा किए तो नहीं हो सकता। आप देखिए, आप एक महिला जुआ प्रखर पत्रकार हैं। कोई भी बात को सटीक और तथ्य प्रश्न किसी भी प्रवक्ता से पूछना चाहिए। सर ठीक है, आपने एक निमंत्रण दिया, तो जिस तरीके से आप देख लीजिए कि अब बिहार में किस तरह से अपराध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लगातार। अब अभी कलकत्ता का ही देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कलकत्ता में जो भी घटना हुई एक चिकित्सक के साथ, इसका मैं घोर निंदा करता हूं और इसके लिए भारत की सरकार ने सीबीआई जांच करने का निर्देश भी वहां दिया गया है। जो आपको लोगों को मीडिया के स्तर से मालूम है, उसकी पूरी जांच हो रही है और इसके लिए हम बंगाल की सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री वहाँ की ममता बनर्जी जी हैं, महिला हैं, वो इस पर संज्ञान ले और इस पर क्विक एक्शन लेकर दोषियों को कार्रवाई करें। सर, वो अपराध तो ठीक है, पश्चिम बंगाल के लिए तो आप बोल रहे हैं इस पर संज्ञान ले ममता बनर्जी। क्या हमारे बिहार में अपराध नहीं हो रहा है? आए दिन अपराध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक है? देखिए, बिहार में 2005 के पहले वाली दौर तो नहीं ना है। सर, आप लोग हमेशा से 2005 के पहले वाली दशक याद दिलाते हैं। कोई नरसंहार नहीं ना हो रहा है। 100, 150, 50, 80 लोगों की सामूहिक हत्या नहीं। आपको मैं बतला दूं कि हर जगह हम इतना मैं दावे के साथ करता हूं कि हमारी एनडीए गठबंधन में 100% नहीं है। 90% तो सुशासन का राज है, न्याय का राज है, कानून का राज है। यानी आपका कहने का मतलब कि बिहार में 10% अपराध हो रहा है? अरे 10% अपराध, वो भी छुटपुट अपराध। इसको छुटपुट अपराध बोलिए। पुलिस प्रशासन की डर से अपराधी निकल नहीं सकते हैं। अगर अपराधी नजर आ जाए पुलिस प्रशासन के नजरों में, तो बिहार में वैसे लोगों को जेल के सलाखों में हमारा एनडीए गठबंधन की सरकार की पुलिस उसको जेल के सलाखों में रखती है और कानून अपना न्याय का राज करता है, कानून अपना राज करता है, कानून अपना काम करता है। सर, आपने अभी कहा कि ममता बनर्जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उसी तरह से दर्दनाक हत्या मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में हुई थी। 13 साल की बच्ची थी, उसका निर्मम तरीके से हत्या हो जाता है, ठीक जैसे आज कोलकाता में हुआ है उस बच्ची के साथ, उसी तरीके से। तो क्या यहाँ पे पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो सरकार थे, बिहार सरकार के, क्या इसके लिए वह संज्ञान लिया गया? जो आज उस पे आप बोल रहे हैं, डीजीपी उस पर संज्ञान लिए हैं, वहाँ के एसपी इस पर संज्ञान लिए हैं। 4 दिन के बाद सर एफआईआर दर्ज होता है। अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है, वैसे लोगों को गिरफ्तारी हो रही है, नहीं मिलने पर घर की कुर्की जब्ती हो रही है, यहाँ तक है कि उसको जेल के सलाखों में किसी न किसी रूप में भेजना है। इसलिए हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और अपराध के खिलाफ बिहार में कानून का राज चल रहा है। सर, आपकी सरकार संवेदनशील है, हम मान लेते हैं, आपकी ही बात हम मान लेते हैं, तो क्या बिहार में अपराध नहीं हो रहा है? आए दिन तो हर दिन अपराध हो रहा है। आप लोग बस 90 से 5 की दशक याद दिलाते हैं। नहीं,
थोड़ी ये मैं कहाँ बतला रहा हूँ, छिटपुट की घटनाएं तो कहीं हो भी रही है, ये तो मैं आपको बतला रहा हूँ, लेकिन उसको बड़ा नरसंहार नहीं मान सकते हैं। उसको बड़ा जी एक समय संहार किसको मानेंगे? आप जिस समय, आपको मैं बतला दूँ, आप उस शायद उस दौर नहीं देखी होंगी जब एक बार में 600 लोगों को गोलियों से भून दिया जाता था, 2 गुट में संघर्ष होता था। आप उस दौर को नहीं देखी हुई हैं। अभी भी सर वो अभी गोलियों से बिहार, भुना अभी एग्जाम्पल दीजिए तो बिहार में एक साथ कहाँ 25, 50, 100 हत्या हो रही है। एक दिन में सर लगातार 3-4 अपराध हो रही है, नहीं, हत्या ऐसा हो रही है, दिव्या, दिन दहाड़े घर में घुस के रात में चैन की नींद लोग नहीं सो रहे, आप कह रहे हैं छिटपुट अपराध हो रही है। दिव्या जी, आप पहले के दौर में और आज के दौर में जमीन और आसमान का फर्क है। इतना जान लीजिए कि पहले आप शाम को मैं बतला रहा हूँ ना, विपक्ष कुछ भी आरोप लगावे, पहले शाम को आप 4 बजे के बाद अपने घर से नहीं निकल सकते थे कहीं जाने के लिए। रात में आपको भय व्याप्त होता था, आपके घर के लोग ये पूछते थे कि भाई ये कब लौटोगे घर पर। लेकिन आज तो वैसी बात नहीं ना, आज तो कम से कम अमन चैन शांति है। कहीं छिटपुट घटनाएं हो रही है, उस पर हमारा प्रशासन काम कर रहा है। सर अगर बात कर ली जाए, रात को भी भय नहीं हो रहा है। रात में ही मुकेश सहनी के पिता का, जीतन सहनी का, घर में घुसकर अपराधी अपराध करके चला आ रहा है। वहाँ की बात तो आप सब समझ रहे हैं ना। वहाँ फिर प्रशासन तो तत्पर हुआ, 24 घंटे के अंदर हथियारों को पकड़ लिया। तो हो गया ना, उनकी जान तो चली गई ना। वो वहाँ का वो जो मामला था वो आपसे छुपा हुआ है क्या? किस मामला के तहत उनकी हत्या हो गई थी, क्या विवाद था, रुपए पैसे का लेन देन का, जो अब सब मीडिया में चल रहा था, आप तो उस समय देखी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पुलिस प्रशासन क्विक एक्शन लेकर मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लिए। यानी आपका कहने का मतलब है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एकदम ठीक ठाक है? बिल्कुल, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है, और जो भी थोड़ी मोड़ी अगर कहीं कोई आपराधिक घटनाएं हो रही है तो उसके लिए हमारा पुलिस प्रशासन तत्पर है। तो ये हमारे साथ राम पुकार सिद्धा थे। इनका कहना है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है कि बिहार में लगातार अपराध हो रहा है, हत्या हो रही है, लोग दिन दहाड़े गोली से भून दे रहे हैं, लेकिन राम पुकार सिन्हा का कहना है कि बिहार में अब अपराध या नरसंहार पहले की तरह नहीं हो रहा है। आप इनके लिए क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।